अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब के मशहूर तरीन शहर जद्दा के अंदर एक खुदकुश हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 5 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें सऊदी अरब के पुलिस के लोग भी थे, इंटेलिजेंस के भी लोग थे, और इस खुदकुश हमले के अंदर एक शख्स मारा गया है। नाज़रीन किराम, ये खुदकुश धमाका या खुदकुश हमला गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब के शहर जद्दा के अंदर हुआ है। इस हवाले से सऊदी अरब के मीडिया ने और सऊदी अरब की हुकूमत ने यह रिपोर्ट दी है कि एक शख्स था जो सऊदी अरब को मतलूब था, यानी सऊदी अरब की इंतज़ामिया को मतलूब था। ये शख्स बुनियादी तौर पर दहशतगर्द था। ये शख्स सऊदी अरब के अंदर अलकायदा या फिर दाइश से इसका ताल्लुक़ था, और यह सऊदी अरब के अंदर सऊदी हुकूमत पर हमले करना चाहता था। और इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए सऊदी अरब की जानिब से एक टीम भेजी गई इसके घर, जहां जिस मोहल्ले या जिस जगह पर यह रुपोश था वहां पर, ताकि इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए। तो जो सऊदी अरब के पुलिस के लोग और इंटेलिजेंस के लोग जब वहां पर गए और इसके घर का मुहासरा किया तो और इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो इस शख्स ने अपने जिस्म के साथ खुदकुश जैकेट पहनी हुई थी, और इसने जैसे ही इसके घर में दाखिल होने की कोशिश की गई तो इसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर खुद तो जाँ बहक हो गया, और उसके साथ जो पुलिस के लोग थे जो कार्रवाई कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, वो भी ज़ख्मी हो गए। ये रिपोर्ट सऊदी अरब के मीडिया ने बताई है। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब के अंदर जो इस वक्त जो नई हुकूमती पॉलिसियाँ हैं, बिलखुसूस इसराइल के हवाले से जो सऊदी अरब का नैरेटिव है, जिसके बारे में दावा है कि वो तब्दील हो रहा है, और जिस तरह से इसराइल के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात शुरू हो गए हैं, मसलन इसराइल के यहूदियों को सऊदी अरब से फ़्लाइट पर जाने की इजाज़त दे दी गई है। इसराइल के जहाज़ अब बासानी, इसराइल के किसी भी मुल्क के जहाज़ इसराइल जाने के लिए वो सऊदी अरब की एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और अमरीकी सदर जो बाइडन तिल अबीब से बराह रास्त फ़्लाइट लेकर जद्दा आए, और इसी तरह से यहूदियों को भी सऊदी अरब आने जाने की इजाज़त दे दी गई है। आज़ादी से वो आते जाते हैं, उनको इजाज़त है, कोई रोक टोक नहीं है। बल्कि अभी तो कुछ दिन पहले जो एक ख़बर सामने आई थी कि यहूदियों का एक मशहूर जो रिब्बी था, हाखाम याकूब गालिबन उसका नाम है, वो शुहदाए ओहद के कब्रिस्तान के पास गया, मदीना मुनव्वरा गया, और इसी तरह से वो जद्दा गया, और सऊदी अरब के बाकी मुक़द्दस तरीन जो शहर हैं या इलाके हैं वहाँ पर भी वो गया। और इसी तरह से एक इसराइली टीवी चैनल से ताल्लुक़ रखने वाला यहूदी सहाफ़ी वो मक्का मुकरमा के अंदर आया हज के मौके पर, और उसने जो मकामात मुक़द्दसा हैं, मशायर मुक़द्दसा हैं, वहाँ तक वो पहुँचा और तस्वीरें शाया की। तो कहा जाता है कि सऊदी अरब के अंदर ये जो नैरेटिव बदला है इसराइल के हवाले से, इस पर लोगों में बड़ा तशवीश है, लोगों में बड़ी एक तरह से इज़्तिराब पाया जाता है, और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ उस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिस तरह से माजी में अलकायदा करती रही है। आप जानते हैं अलकायदा का जो वजूद है वो अफ़गानिस्तान से नहीं है। अलकायदा का जो वजूद है, यानी उसका जो इब्तिदा है, वो सऊदी अरब से है। उसामा बिन लादेन का ताल्लुक़ सऊदी अरब से था, उनके साथ जो उनकी जमात के लोग थे वो भी ज़्यादातर अरब थे, और सऊदी अरब से उनका ताल्लुक़ था। तो इस तरह से कहा जाता है कि अमरीका के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ रही है, और लोग अब उस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिस तरह से माजी में अलकायदा करती रही। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, एक तो ये खबर सामने आ रही है सऊदी अरब से, और नाज़रीन इकराम जो एक और ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात से, दुबई से इसराइली यहूदी अब आसानी से सफ़र करने लगे हैं सऊदी अरब का। इस हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जो इसराइल के मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट के अंदर भी नशर हुई है, जिसके अंदर यरूशलेम पोस्ट की इस रिपोर्ट में ये बात लिखी गई है कि दुबई के अंदर बसने वाले, दुबई के अंदर जाने वाले इसराइली यहूदी अब ज़मीनी रास्ते से वो सऊदी अरब आ जा सकते हैं, सऊदी अरब के तमाम शहरों का विज़िट कर सकते हैं। चुनाचे एक इसराइली यहूदी शख्स है जो कि दुबई के अंदर क़याम पजीर है, और वो बड़ा ताजिर भी है, बिजनेसमैन है। उसके हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि उसने पहली मरतबा दुबई से सऊदी अरब के लिए बरास्ता यानी बजरिया सड़क सफ़र किया है, और यह दावा किया गया है रिपोर्ट के अंदर कि जितने भी यहूदी वो दुबई जाएंगे, यूएई जाएंगे, अब वो आसानी से सऊदी अरब भी जा सकेंगे और उनको कोई रोक टोक नहीं होगी। यानी पहले मरहले में वैसे नाज़रीन किराम इसराइल से भी सऊदी अरब के लिए यहूदियों को आने जाने की इजाज़त मिल गई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई ताजिर और कई यहूदियों के रिब्बी वो इसराइल से सफ़र करके सऊदी अरब आ जा रहे हैं। जैसा कि एक सहाफ़ी आया है जिसने मकामात मुक़द्दसा की तस्वीर भी और वीडियोज़ भी बनाई थी,
और अब इसी तरह से यहूदी जो दुबई आते हैं, यूएई आते हैं, वो भी अब सऊदी अरब आ जा सकेंगे, इसकी इजाज़त दे दी गई है। अब नाज़रीन किराम, ये मुसलमानों के लिए बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर यकीन रखते हैं, अमल रखते हैं कि यहूदियों को, नसरानियों को जज़ीरा अरब से निकाल दो, और जज़ीरा अरब के अंदर यकीनन सऊदी अरब शामिल है, मक्का मदीना शामिल हैं, यहाँ से निकालने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब बड़ी तादाद में यहूदी यूएई से, इसराइल से, अमेरिका, यूरोप से वो सऊदी अरब के अंदर आ जा रहे हैं, जिससे मुसलमानों का दिल बड़ा रंजीदा है। इस हवाले से सऊदी अरब की अथॉरिटी से मुसलमान मुतालबा भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कम अज़ कम जो मक्का और मदीना है और जो मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात हैं, वहाँ तक इसराइली यहूदियों को आने जाने की इजाज़त ना दी जाए। नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक बात और समझने की है कि यहूदी ये समझते हैं, और ये उनका यक़ीदा और नज़रिया है, कि मदीना मुनव्वरा के अंदर यहूदी आबाद थे, खैबर के अंदर यहूदी आबाद थे, और सऊदी अरब के दीगर शहरों में यहूदी आबाद थे। और यहूदी ये कहते हैं कि ये हमारे इलाके हैं, हम ये अपने इलाके वापस लेंगे, ये हमारे आबा व अजदाद के इलाके हैं, हम ये इलाके वापस लेना चाहते हैं। और बल्कि यहूदियों ने तो दावा भी कर रखा है कि कई अरब मुल्क हैं जिनके अंदर यहूदियों की जायदादें थीं, उनका हरजाना या मुआवजा अदा किया जाए, जो कि अरबों डॉलर बनता है, तकरीबन 400 या 500 अरब डॉलर बनता है। तो इस वजह से अब एक तरह से कहा जाता है कि यहूदी जो अरबों के साथ या मुसलमानों के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, इससे मुसलमान अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं। अब यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया, उससे इसराइल के फ़लस्तीन पर हमले बढ़ गए, गज़ा पर हमले बढ़ गए, और आज़ादी से दुबई के अंदर यहूदी आ जा रहे हैं, जिससे बदअमनी के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। कहा जाता है कि यहूदी जो यूएई आते जाते हैं वो चोरी और जराइम और फहाशी और जिनसी जो जराइम हैं उनके अंदर मुलव्वस पाए गए हैं। तो यहूदियों की तो सरिश्त में ये बात दाखिल है कि ये जराइम से लथपथ होते हैं, और ये बदी और बुराई से की दलदल से, गन से लिथड़े होते हैं। तो क्या इनका सऊदी अरब के अंदर या मक्का मदीना या मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा आना जाना, क्या ये किसी भी खैर का बायस हो सकता है? यकीनन नहीं हो सकता। इसलिए सऊदी अरब के लोग भी, अरब के लोग भी इस पर बड़ा सख्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, जो एक और ख़बर है वो आपके सामने रखते हैं कि कतर, जो कि अरब मुल्क है, मुसलमानों का एक बड़ा मुल्क है, कतर ने बासी पलट दी है और कतर ने फ़लस्तीन के मुसलमानों का दिल जीत लिया। एक तरफ से यूएई है, सऊदी अरब है या बाकी मुल्क हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से कतर है जो फ़लस्तीनी मुसलमानों के गमों का, दुखों का मदावा कर रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि अभी चंद दिन पहले जो फ़लस्तीन के अंदर गज़ा में मुसलमानों पर इसराइल के यहूदियों ने हमला किया था, जिसके नतीजे में कई मुसलमान, तकरीबन 50 के करीब मुसलमान शहीद हुए थे और 200 से ज़्यादा मुसलमान ज़ख्मी हुए थे, और वहाँ पर इमारतें भी मुनहदम हुई थीं, घर भी फ़लस्तीनियों के मुनहदम हुए थे। कतर ने इस हवाले से फ़ैसला किया है, इस्माइल हनिया जो हमास के सरबराह हैं और गज़ा के अंदर हुक्मरान जमात के वो लीडर हैं, उनसे कतरी हुकाम ने मुआहिदा किया है, बातचीत की है, और कहा है कि गज़ा के जिन मुसलमानों के घरों पर बमबारी करके इसराइल के यहूदियों ने घर गिराए हैं, उन घरों को कतर तामीर करके देगा, और जो शुहदा हैं उनको वज़ाइफ देगा, और जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज करवाएगा और मुसलमानों की मदद करेगा। याद रखें नाज़रीन किराम, गज़ा की आबादी महज 20 लाख या 25 लाख के करीब है। बहुत छोटा सा इलाका रह गया है गज़ा का, जिस पर इसराइल के यहूदी हमला करते हैं और कब्ज़ा करना चाहते हैं। और वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं कि अज़िफ़ अल-ग़रबिया में भी, मगरबी जो पट्टी है फ़लस्तीन की, उसमें भी हमले हो रहे हैं, और यहूदी मुसलसल मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़लस्तीन समेत वो इर्द गिर्द के इलाकों पर भी कब्ज़ा करके ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। और अफसोस की बात यह है कि मुसलमान उनके जो ख्वाब हैं उनको नहीं समझ रहे हैं, उनके मंसूबों को नहीं समझ रहे हैं, और उनके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, जिससे मुसलमानों को ही नुकसान हो रहा है और उनकी सलामती ख़तरे में जा रही है। बहरहाल नाज़रीन हम ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद आलमी ख़बरें जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि न्यूज़ की दुनिया के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।